विपक्ष की भूमिका निभा रहा है कि सियाने बिल्ली खंभा नोचे, उसके पास कुछ है नहीं। एक घटना होती है उसी को इतना विपक्ष तूल देता है कि लगता है कि पूरा बिहार अपराध के गर्त में डूबा हुआ है। पहले के शासन में क्या होता था कि अपराधी मुख्यमंत्री आवास में रहते थे। सरकार ने जो बजट पेश किया है वो आम आदमी के लिए बजट पेश हुआ है, उससे डायरेक्ट आम लोगों की फायदा होगा। आवाज जनता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पिया और मैं अमित कुमार। आज हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रदेश महासचिव और पटना जिला के प्रभारी मनोरंजन गिरी जी। उनके साथ हम आज के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जो मुद्दे हैं उन पर हम उनके साथ चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि कल बीते कल देश का बजट पेश हुआ है, आम बजट पेश हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? बिहार को क्या क्या मिला, किस तरह का बजट है ये? देखिए, कल जो देश में बजट पेश हुआ वह देश के 2047 की जो आधारशिला थी, विकसित भारत की आधारशिला, उसकी नींव रखी गई और बहुत बढ़िया बजट बना। विकासोन्मुखी बजट है, जनता के हितों के लिए बजट है और खास करके बिहार के लिए तो बहुत बढ़िया बजट कहा जाएगा। क्योंकि पटना में वाटरवे बनाने की जो बात हुई, इसके बाद में रोगियों के लिए कैंसर की दवाएं सस्ता होगी, 200 करोड़ एमएसएमई में के माध्यम से मिलेगा। तो कल का जो बजट हुआ ना, बहुत बढ़िया बजट रहा। उस बजट के इसमें आम आदमी के लिए, गरीब के लिए कुछ नहीं है। अरे भाई, क्या कहना चाहिए? कैंसर और जो रोग की जो दवा कम होगी उसमें आम आदमी की फायदा नहीं है क्या? कैंसर की दवाएं बहुत महंगी होती है, उसको सरकार ने कम करने का प्रयास किया है। यहाँ रोजगार बढ़ाने के लिए जो पटना में वाटरवे बनाने की जो बात चल रही है, वाटरवे जहां पे, तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके बाद में क्या कहलाता है, 200 करोड़ रुपया देगा। तो सरकार ने जो बजट पेश किया है वो आम आदमी के लिए बजट पेश हुआ है, उससे डायरेक्ट आम लोगों की फायदा होगा। और विपक्ष को कहने का काम है, विपक्ष तो हमेशा कहते आ रहा है, विपक्ष की भूमिका निभा रहा है कि सियाने बिल्ली खंभा नोचे, उसके पास कुछ है नहीं, तो अपनी बात बेतुकी बात बोल रहा है। सर, बजट सत्र बिहार का भी शुरू हो गया है, आज शुरू हो गया। कल बिहार का बजट पेश होगा, उससे में क्या सब बिहार को क्या क्या मिलने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बिहार की सरकार ने बिहार की जनता के लिए, बिहार के हितों के लिए और बिहार के स्वर्णिम विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पार्ट 1 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2, 7 निश्चय पार्ट 3, इन्होंने जो काम किया और इस काम में इन्होंने बिहार का कोई चीज नहीं रहा, कोई सेक्टर नहीं रहा जो अछूता रहा। इन्होंने सभी सेक्टर को छूने का प्रयास किया। आज बिहार की जनता को 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, महिलाओं को, वृद्धों को 1100 रुपए मिल रहे हैं। अभी हम लोग महिलाओं के खाते में उसके रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपया देने का हम लोगों ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है। तो बिहार की जनता के लिए सड़कें, बिजली, रोड, स्वास्थ्य सुविधा, सारी चीजों को लेकर के यहाँ की सरकार बहुत ही जागरूक है और सतत प्रयत्नशील है। यहाँ सभी लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाली जो बजट होगी वो बिहार की जनता के हितों का बजट होगा, बिहार के विकास का बजट होगा और विकसित बिहार की बजट होगा। एक क्वेश्चन जिस पर सवाल उठता है, विपक्ष उठता है, मीडिया में भी, कि पटना का लॉ एंड ऑर्डर जो है थोड़ा गड़बड़ है, कई सारी घटनाएं अक्सर हो जाती है जिसको लेकर सवाल उठते रहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पटना का जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत बढ़िया है। दूसरे राज्यों को मिलाइएगा, कहाँ यहाँ पर एक घटना होती है तो विपक्ष को तो कुछ मिलता नहीं है। एक घटना होती है उसी को इतना विपक्ष तूल देता है कि लगता है कि पूरा बिहार अपराध के गर्त में डूबा हुआ है, लेकिन तिल का ताड़ बनाता है। लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार है, यहाँ न सरकार किसी अपराधी को बचाती है न किसी को फंसाती है, यहाँ पर जस्टिस होता है। पहले के शासन में क्या होता था कि अपराधी मुख्यमंत्री आवास में रहते थे, लेकिन आज स्थिति क्या है कि आज यदि कोई अपराध हो गया, चूंकि अपराध पर नियंत्रण, संपूर्ण नियंत्रण तो स्वर्ग में भी नहीं लग सकता है। आपकी मानसिकता क्या है उसको तो पुलिस नहीं, आपके माइंड में कोई क्या कहलाता है कि उसको लगा करके चेक करेगी।
माइक तो पे हमारे कहीं क्या चल रहा कहीं है? कहीं कोई अपराध हो गया। अपराध बिहार में बहुत कम हो रहे हैं। बिहार में अपराध के मामला में बिहार बहुत ही फिसड्डी है। तो अपराध बिहार में नहीं है, लेकिन विपक्ष के लोग इसको तूल देते हैं, इसको रंग देते हैं और नीतीश कुमार के शासन को बदनाम करने के लिए ये लोग अपना हथकंडा अपनाते हैं। लेकिन बिहार की महान जनता 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, लेकिन इन पर एंटी इनकम्बेंसी कभी लागू नहीं हुआ। और बिहार की जनता ने बढ़ चढ़ करके अभी विगत विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत दिया। इसलिए विपक्ष की बात को हम लोग कोई अब ज्यादा नोटिस हम लोग नहीं लेते। सर, एक मुद्दा अभी हाल में बहुत गर्म हुआ। यूजीसी का जो नया गाइडलाइन आया उस पर पक्ष में दो पार्ट में लोग बट गए। लगा कि समाज में जो जाति विहीन समाज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी कहा, लगा कि बंटवारा हो रहा है। इस पे आपके पार्टी और आपका व्यक्तिगत क्या स्टैंड है, क्या है ये? देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड, यूजीसी जो बिल आया था, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी बिल पर रोक लगा देती है तो पार्टी का कोई स्टैंड नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। अब जब सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया ये जवाब हुआ। तो पार्टी का स्टैंड क्या हो सकता है? अभी पार्टी का उसमें स्टैंड तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया। तो अपनी स्टैंड बोलने का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के हम आदेश को उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी पर जब बिल पर जब रोक लगा दिया तो इस पर कुछ कहने का तो एक और क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे कि बहुत चर्चाएं हैं, अक्सर मीडिया में भी चर्चा चलता है, लोग बयान भी देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो सुपुत्र हैं निशांत कुमार जी, उनके राजनीति में आने को लेकर क्या आ रहे हैं वो सक्रिय राजनीति में? पार्टी में जो है बड़ा जिम्मेदारी उनको मिल रहा है, मिल सकता है? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री और हम लोग के पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी ही पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और यदि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेगा कि आपको ज्वाइन करा दे पार्टी, तो हम लोग तो ताली बजा करके स्वागत करेंगे। लेकिन यह मुद्दा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के जिम्मे है कि निशांत कुमार कब आते हैं। ये हम लोगों के जिम्मे नहीं है। उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। अरे भाई, पार्टी तो आप भी चलिएगा तो मजबूत हो जाएगा। पार्टी में लोग कोई भी आता है और पार्टी उसको इसी आधार पर लेती है कि पार्टी मजबूत होगा। पार्टी तो आम लोगों को लेती है। अभी सदस्यता चल रहा है हमारी पार्टी का पूरे बिहार में, और सभी लोग सदस्य बन रहे हैं। 1 करोड़ का लक्ष्य है। 1 करोड़ लोगों को हम लोग मेंबर बना रहे हैं। इसीलिए न मेंबर बना रहे हैं कि हमारी पार्टी मजबूत होगी। तो जब आम लोगों को आने से पार्टी मजबूत हो सकती है, तो माननीय मुख्यमंत्री के बेटे निशांत जी को आने से पार्टी क्यों नहीं मजबूत होगी? लेकिन विषय यह है कि उसके निर्णयकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। वही निर्णय करेंगे कि निशांत जी कब आएंगे, कब नहीं आएंगे। वो हम लोगों के विषय से ऊपर है, इसलिए उस पर कोई जवाब देना ठीक नहीं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो ये थे मनोरंजन गिरी जी, जेडीयू के प्रदेश महासचिव और पटना जिला के प्रभारी, जिन्होंने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर, सवालों पर बेबाकी से अपना जवाब दिया है। ऐसे ही अन्य खबरों के, अन्य इंटरव्यू, अन्य बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।